है तो आप लोग को नहीं बताया करो। अच्छा, तो इसमें कौन सा आएगा? देखो बेटा, हर एक लाइन में आपके पास एक ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है, और एक आपके पास क्या है, हर एक लाइन में एक आपके पास हर एक लाइन में एक आपके पास ट्रायंगल है, एक स्क्वायर है और एक सेमी सर्कल है। देखो, स्क्वायर है, सेमी सर्कल है, ट्रायंगल है, सेमी सर्कल है, ट्रायंगल है और एक स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज की एडिशन करते हैं। एक इमेज के ऊपर आपके पास क्या, अब मैंने बताया कि ऑप्शन नंबर बी, डी और ई में कोई एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि इन्हीं ऑप्शन में आपके पास स्क्वायर है। लेकिन एक और चीज यहाँ पे देखो बेटा, अगर आप देखो तो पहले लाइन में एक इमेज की जो लाइन है वो ऊपर की तरफ है, एक के स्ट्रेट है और एक के नीचे की तरफ है। तो इधर देखो, दूसरे लाइन में एक के नीचे है, एक के ऊपर है और एक के स्ट्रेट है। मतलब एक के ऊपर आने चाहिए, एक के नीचे आने चाहिए और एक के स्ट्रेट आने चाहिए। अब इधर देखो, एक के तो स्ट्रेट आ गए, एक के नीचे आ गए। अब हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो ऊपर वाला होना चाहिए, ठीक है, जिसमें उनके लाइन ऊपर की तरफ हो। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? आप लोगों से मैंने ये नहीं पूछा कि आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत। अच्छा, इसमें देखो ये आसान है बहुत। पहले लाइन में आपके पास ट्रायंगल है, फिर दूसरा इमेज, पहले लाइन में जो पहला इमेज है, पहले लाइन में पहला इमेज ट्रायंगल है। पहले लाइन में पहला इमेज ट्रायंगल का है, दूसरा स्क्वायर का है, तीसरा सर्कल का है। अब इधर देखो, सर्कल आ गया, ट्रायंगल आ गया, स्क्वायर आ गया। अब नीचे वाले में देखो, स्क्वायर आ गया, सर्कल भी आ गया। मतलब ये दोनों आ गए नीचे वाले लाइन में, देखो स्क्वायर भी आ गया और सर्कल भी आ गया। अब किसकी बारी है? अब आपके पास ट्रायंगल की बारी है। तो ट्रायंगल में आपके पास लाइनें, देखो लाइनें किस तरफ है बेटा, लाइनें आपके पास कुछ इस डायरेक्शन में है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर ई नहीं आएगा, क्योंकि उसमें लाइनें आपके पास सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि इसमें लाइनें जो है वो बाकी ट्रायंगल की तरह है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए, देखो बेटा, आपके पास पहला इमेज है, उसमें आपके पास सर्कल है, दूसरा ट्रायंगल है और तीसरा स्क्वायर है। समझ आ गई? अब अगर हम देखें तो एक ट्रायंगल है, दूसरे लाइन में एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। अब अगर हम इधर देखें तो एक स्क्वायर आ गया और सर्कल भी आ गया। अब जो बारी है वो किसकी है? ट्रायंगल की है। तो ट्रायंगल हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में भी है, डी में भी है, ई में भी है और एफ में भी है। मतलब चार में हमारे पास क्या है? ट्रायंगल है, ठीक है। तो चलो इधर हम देखते हैं कि इधर कौन सा आएगा। अब अगर हम बेटा दूसरे इमेज की तरफ जाए, अगर हम दूसरे इमेज की तरफ जाए, सेकंड वाला, तो एक में स्क्वायर आना चाहिए, एक में सर्कल और एक में ट्रायंगल। अब देखो, एक में स्क्वायर सेकंड इमेज में है, एक में सर्कल है। तो हमारे पास कौन सा आना चाहिए? जो बीच वाला इमेज है वो ट्रायंगल आना चाहिए। तो ट्रायंगल कौन कौन से मैं ब्लैक निशान लगा रहा हूँ दूसरे इमेज। ऑप्शन नंबर बी में भी दूसरे नंबर पे ट्रायंगल है, और ऑप्शन नंबर ई में भी दूसरे नंबर पे ट्रायंगल है। मतलब ऑप्शन नंबर बी और ई में कोई एक आपका ऑप्शन होगा। अब नीचे और देखते हैं, अगर आप देखो तो हमारा जो थर्ड इमेज है बिल्कुल छोटा सा, उसमें एक में स्क्वायर आता है, एक में सर्कल आता है और एक में ट्रायंगल आता है। अब देखो, एक में ट्रायंगल आया है, एक में स्क्वायर आया है और एक में सर्कल आया है। अब हमारा जो तीसरा लाइन है उसमें देखो, जो अंदर वाला, बिल्कुल अंदर वाला छोटा इमेज है, एक में सर्कल है छोटा सा, एक में ट्रायंगल है। अब किसकी बारी है? देखो, स्क्वायर की बारी है, क्योंकि सर्कल और ट्रायंगल तो आ गया। तो स्क्वायर किस में? ऑप्शन नंबर ही में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ही करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दोबारा मैं इस क्वेश्चन को समझा दूं। पहले बेटा आप लोगों ने देखना है ऊपर वाला इमेज जो बड़ा है, ठीक है। एक में सर्कल है, एक में ट्रायंगल है और एक में स्क्वायर है। तो इधर देखो, आपका जो तीसरा लाइन है, एक में स्क्वायर आ गया, एक में सर्कल आ गया, और अब जो बारी है वो ट्रायंगल की है। तो ट्रायंगल आपके पास चार ऑप्शन में है, बी में, डी में भी है, ई में भी है और एफ में भी है। अब आगे आप लोगों ने दूसरे इमेज पे आना है। दूसरा इमेज आपका कौन सा है? अंदर वाला, बीच वाला, दरम्याना। एक में स्क्वायर है, एक में सर्कल है और एक में ट्रायंगल है, ठीक है बेटा। तो आप देखो, ये जो तीसरा लाइन है इसमें बीच में एक में स्क्वायर आ गया,
एक में सर्कल आ गया। अब जो बारी है वो ट्रायंगल की है, तो ट्रायंगल आपके पास बी और ई में है। तो ये उसके बाद आप लोगों ने बेटा क्या देखना है, उसके बाद आप लोगों ने मजीद देखना है जो बिल्कुल नीचे वाला इमेज है, बिल्कुल बीच में है। तो एक में सर्कल आ गया, एक में ट्रायंगल आ गया। अब एक में आपके पास स्फीयर आना चाहिए, तो इसलिए मैंने ई ऑप्शन बोल दिया कि ये सही है। समझ आ गई इस क्वेश्चन की? अच्छा, ये थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसमें देखो, एक आपके पास लाइनों वाला स्क्वायर आना चाहिए, एक ब्लैक और एक वाइट, ठीक है बेटा। तो अगर हम तीसरे लाइन में देखें, एक वाइट स्क्वायर आ गया, लाइनों वाला भी आ गया, और एक हमारे पास ब्लैक स्क्वायर आना चाहिए। तो ब्लैक आपके पास ऑप्शन नंबर बी में भी है, सी में भी है और ई में भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इधर देखेंगे, क्या देखेंगे? अब हम इधर क्या देखेंगे बेटा? देखो, अब इधर हमने ये देखना है कि जो आपके पास, अगर आप जो अंदर वाला सर्कल के अंदर जो पेंटागन है, पांच कोनों वाला है, उसको देखो। एक में ऊपर है, एक में आपके पास बेटा राइट साइड पे और एक में लेफ्ट साइड पे, ठीक है। अब देखो, इसमें एक में लेफ्ट साइड पे, एक में ऊपर है और एक में राइट साइड पे है। अब अगर हम इधर देखें तो एक में आपके पास लेफ्ट राइट साइड पे, एक में लेफ्ट साइड पे है। अब आपके पास जो आएगा वो ऊपर आना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर किस में है? ऑप्शन नंबर सी में है। समझ आ गई ना? पहले तो हमने ये ढूंढ लेना था कि जो स्क्वायर है वो कौन व्हाइट आना चाहिए कि लाइन वाला कि ब्लैक। वो आपको पता चल गया, क्योंकि तीसरे लाइन में व्हाइट स्क्वायर भी आया है, लाइन वाला भी आया है। अब जो बारी है वो ब्लैक की थी। तो ब्लैक हमारे पास तीन ऑप्शन में पड़े थे, बी, ई और सी में। आगे अब हमने देखना था कि फिर कौन सा इमेज आएगा। तो मैंने बताया कि एक इमेज में पेंटागन जो है पांच कोनों वाला है, ऊपर की तरफ है। एक में आपके पास राइट साइड पे है, एक में आपके पास लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो अब अगर हम तीसरे लाइन को देखें, तो एक में आपके पास जो है ना, पहले में आपके पास राइट की तरफ है, दूसरे में लेफ्ट की तरफ है। अब जो आपके पास आ रहा है उसमें ऊपर की तरफ होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एम अली, एम अली, एम अली। चलो आगे देख लेते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे शो हो रहा है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को डायरेक्टली पता चल गया होगा कि इसमें जो ऑप्शन आएगा, या ऑप्शन नंबर बी आएगा या ऑप्शन नंबर सी आएगा। या तो बी आएगा या सी आएगा। अब क्यों आएगा? क्योंकि बच्चों, अगर आप देखो, अगर आप लोग अंदाजा लगाओ, ठीक है। तो पहले लाइन में आपके पास एक के अंदर ब्लैक सर्कल आ रहा है, दूसरी लाइन में एक के अंदर ब्लैक सर्कल आ रहा है। अब जो तीसरा लाइन है उसमें आपके पास किसी के अंदर भी ब्लैक सर्कल नहीं है, मतलब आपके पास जो पहले दो रेक्टेंगल है उसमें ब्लैक सर्कल नहीं है। तो ब्लैक सर्कल किसके अंदर आ रही है? या बी और सी, इन दोनों में से एक के अंदर आ रही है, बी और सी के अंदर, ठीक है। तो इधर हमने देखना है कि बी और सी में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, ठीक है। तो अब इधर अगर आप देखो, अगर आप इधर बेटा देखो, आपके पास कुछ एक इस तरह इमेज है, एक ट्रायंगल, स्क्वायर और सर्कल, एक आपके पास इस तरह स्टैंड फॉर्म में है,
और एक आपके पास इस तरह है, ठीक है बेटा। राइट साइड पे एक लेफ्ट पे है और एक स्टैंड फॉर्म में है। तो अब अगर हम देखें बेटा, तो हमारे पास स्टैंड फॉर्म में आनी चाहिए, तो बी और सी दोनों स्टैंड फॉर्म में है। अब हमने ये देखना है कि इसमें से ऊपर कौन सा आएगा। तो बेटा जिसमें सर्कल ऊपर, देखो ना, ये जो स्टैंड फॉर्म में है इसमें सर्कल ऊपर है, यहाँ पे जो स्टैंड फॉर्म है इसमें भी सर्कल ऊपर है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जिसमें सर्कल ऊपर है जैसे कि ऑप्शन नंबर बी, वही करेक्ट होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा देखो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपके पास इमेज फर्स्ट है, इमेज सेकंड है, इससे थर्ड इमेज बना है। यहाँ पे इमेज फर्स्ट है, इमेज सेकंड है, इससे थर्ड बना है। तो यहाँ पे इमेज फर्स्ट और इमेज सेकंड, इससे जो थर्ड बनेगा वो किस तरह बनेगा, तो उसी को हम देख लेते हैं। बेटा देखो, आपके पास जो पहला इमेज है और दूसरी इमेज है, इसमें कोई कॉमन चीज है जो दोनों में सेम है। अगर कोई चीजें कॉमन है जो दोनों में मौजूद है तो फिर उसको नहीं लिखो, और जो मौजूद नहीं है उसको लिखो, ठीक है। अब देखो पहले और दूसरे में अगर आप देखो तो इसमें ब्लैक सर्कल है लेकिन दूसरे में नहीं है, तो हमने ब्लैक सर्कल लिख लिया। अब इधर दूसरे को देखो, इसमें छोटा सर्कल है तो वो भी हमने लिख लिया। अब इधर देखो ये वाइट ऊपर ब्लैक सर्कल है, वो भी हमने लिख लिया, ठीक है। मतलब जो पहला और दूसरा इमेज है, पहला और दूसरा सर्कल है, इसमें जितनी भी चीजें हैं जो एक दूसरे के मौजूद नहीं है उसको एक साथ लिखो, जैसे हमने इधर लिख लिया। अब इधर देखो जो दूसरा लाइन है, इसमें आपके पास जो पहला और दूसरा इमेज है, इसमें कोई भी चीजें एक दूसरे के अंदर मौजूद नहीं है, तो आपके पास ए वाला इमेज बन जाएगा, मतलब ये स्क्वायर भी आ जाएगा। अब अगर हम इस तीसरे को देखें, तो इसमें भी एक दूसरे के अंदर कोई भी चीजें सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो अंदर आपके पास छोटा ब्लैक सर्कल आ जाएगा, ऊपर आपके पास ब्लैक स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाइट स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपके पास बेटा किस तरह आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। मतलब आप लोगों को अंदाजा हुआ होगा कि दोनों में, पहले और दूसरे में जो चीजें सेम नहीं है उनको एक साथ लिखो और तीसरा सर्कल बनाओ, ठीक है। अब देखो ना, पहले में और दूसरे में जो चीजें एक जैसी नहीं है उनको एक साथ लिखो और तीसरे सर्कल में उसको रख लो। आसान है ना, मुश्किल तो नहीं है। जी जी, ठीक है। आंसर मैंने बेटा बता दिया था, इसका आंसर बनता है आंसर नंबर ई बनता है, नीचे वाला। अच्छा इधर बेटा देखो अच्छा मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस बच्चे के पास जो भी इंटेलिजेंस का बुक है, उसके अंदर जो भी पीडीएफ फाइल्स है या उसके अंदर जो भी नॉन वर्बल डायग्रामेटिक के लिए जो क्वेश्चन है, अगर उसमें से उसको ये टॉपिक मिल रहा है सीरीज का या सीक्वेंस का, तो अगर वो मुझे पीडीएफ बना के सेंड कर दे ताकि मैं मजीद बच्चों के साथ ये वाला टॉपिक शेयर कर लूँ। अगर ना भी है तो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ये भी काफ़ी है, ठीक है बेटा। इसमें भी कोई मसला नहीं है, बस इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो। आगे हम मजीद टॉपिक पढ़ेंगे तो और भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। अगर हम देखें तो हमारे पास जो पहला इमेज है, दूसरा और तीसरा। अब पहले और दूसरे से